हम कब तक परेशान रहेंगे? सारी ज़िंदगी थोड़ा ना कोई परेशान रहता है। ठीक है, परेशानी का समय आता है, परेशानी का दौर आता है, लेकिन वो जाता भी है। जब परेशानियाँ आती हैं तो इंसान डूब जाता है उसमें, जब परेशानियाँ जाती हैं तो इंसान खुश हो जाता है। लेकिन जब सुख के दिन हों, हमें तभी छोटी-बड़ी परेशानियों के आने के कारण होने वाले कष्टों का सॉल्यूशन ढूँढ लेना चाहिए। जब सुख होता है तब हमारे पास वक़्त नहीं होता और जब दुःख होता है तो वक़्त ही वक़्त होता है। तो भगवान कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुख के दिनों में ही इंसान तैयारी करके रखे तो दुःख आएगा ही नहीं। आप कन्या राशि के जातक हैं, तो आपकी राशि के लिए 2 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। खुशखबरी ये है कि बहुत कुछ जो जीवन में आपकी उथल-पुथल थी, जो कुछ त्राहि-त्राहि थी, जो कुछ बेकार चल रहा था, अब वो सब कुछ जाने वाला है। पिछले 18 महीनों से आप जो परेशान थे, आपके दिल-दिमाग में जो परेशानी छाई हुई थी, वो अब खत्म होने वाली है। अब वक़्त आ गया है। बड़े-बड़े ग्रह जब मेहरबान होते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी-बड़ी परेशानियाँ खत्म होती हैं। अब आप ध्यान रखिए, अब आप बहुत ध्यान रखिए कि आपके जीवन में ये जो 2 तारीखें हैं, ये बहुत सारे सुख लेकर आने वाली हैं। जो 18 महीनों का हमारा बुरा वक़्त था, 18 महीनों का जो बुरा अनुभव था, वो जाने वाला है। 1.5 साल कम नहीं होता और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, सुखों की जानकारी, ये चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि से भी आप देख सकते हैं अगर आप कन्या राशि के हैं। ये गोचर कुंडली देखिए, इसमें ग्रहों की स्थिति देखिए। 30 अक्टूबर को राहु देव गुरुदेव को छोड़ देंगे और सप्तम भाव में चले जाएँगे। गुरुदेव अष्टम भाव में अकेले रह जाएँगे। अष्टम भाव में राहु के कारण आपका जीवन दूभर हो गया था, आपका जीवन बोझ बन गया था। पैसा कमाने के लिए आपको कई पापड़ बेलने पड़ रहे थे, कई बार ईमानदारी से नहीं तो बेईमानी से पैसा कमाने के लिए भी आपको प्रोत्साहित किया गया कि चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। रिश्तों में प्यार की कमी थी, जीवन साथी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, विश्वासघात अधिक था, चरित्र भी खराब हो रहा था, बुरी आदतें भी पड़ रही थी, जेब में पैसा नहीं, काम-धंधा नहीं, काम में गिरावट है, बिज़नेस में लॉस है, घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? क्या मुँह दिखाऊँगा मैं? जो अपने दोस्त थे, जब पैसा था, वक़्त अच्छा था तो दोस्त थे, आज गद्दार हो गए, वफ़ादारी छोड़ दी दोस्तों यारों ने भी। गद्दारी कर रहे हैं, जिसके पास मदद के लिए गए उसने कहा भैया आज नहीं कल आना। आप जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था और जो नहीं चाह रहे थे वो हो रहा था। आप सीरियस नहीं हो पा रहे थे किसी काम को लेकर क्योंकि दिमाग ही नहीं टिक रहा था। कामों को लेकर खर्च ज़्यादा था। छोटे से छोटे काम में पैसा लग रहा था, समय लग रहा था लेकिन काम फिर भी नहीं बन रहा था। पारिवारिक जीवन में निराशा थी, कभी गाड़ी खराब तो कभी कुछ खराब, कभी किसी की सेहत खराब, कभी खुद को परेशानी, कभी परिवार वालों को परेशानी, हर तरफ से मुसीबत आ रही थी। फलस्वरूप आप बहुत परेशान थे पिछले 1.5 साल से। 30 अक्टूबर को राहु चले जाएँगे, गुरु मुस्कुराएँगे। सबसे पहले तो आपकी मुसीबतें खत्म होंगी, आपकी और आपके परिवार के लोगों में जो टेंशन थी वो खत्म होगी, सेहत बनेगी, दिमाग मजबूत होगा। जो भी लोग आपकी सादगी का लाभ उठा रहे थे, जो भी लोग आपके काम से फ़ायदा उठा रहे थे और आपको ठेंगा दिखा रहे थे, अब वो लोग खत्म हो जाएँगे और आपको पूरा-पूरा प्रॉफ़िट होगा अपने काम से। गुरुदेव आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुख दे देंगे अब, जो दे वो पहले भी रहे थे लेकिन राहु छीन ले रहे थे। तो अब गुरुदेव आपको परिवार का सुख, पढ़ाई का सुख, घर में जो संसाधन होते हैं इनका सुख, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब भी आप जीवन में परेशान हो, जब भी आपको कोई दुःख लगे तो आप भगवान के आगे अब हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान स्वर्ग लोक से दौड़े चले आएँगे। ईश्वर आपकी मदद करने वाले हैं, मुसीबत के वक़्त में परमात्मा आपकी मदद करेंगे। सोना यानी गोल्ड अपने शरीर पर छोटा-बड़ा ज़रूर धारण करिएगा, अगर गोल्ड धारण नहीं कर सकते तो गले में पीला धागा ही डाल लीजिएगा।
किसी से अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जीवन का डर, परेशानी सब खत्म होने वाला है। जो दरवाजे पे उधार माँगने लोग आ रहे थे, अब आप उनको कहेंगे भैया 4 दिन बाद आना, अपना पूरा पैसा ले जाना या अभी लेते चले जाओ। किसी से अब आप भागेंगे नहीं, किसी से आप डरेंगे नहीं। अब आपके पास इतना होगा कि जो आपके दरवाजे पर आएगा उसकी भी झोली भर देंगे। बहुत ही बढ़िया समय 30 अक्टूबर से आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु 7th हाउस में चले जाएँगे, केतु लग्न में चले जाएँगे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा तनाव ज़रूर देंगे। ध्यान से अपने संबंधों को निभाइएगा। ईश्वर आपकी अब मदद करने वाले हैं। आपको वसीयत से धन प्राप्त हो सकता है। कभी-कभी मांगलिक और शुभ शुभ कामों पर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे क्योंकि होगा आपके पास। पिता पिता से आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। आप पिता के साथ कोई अपना पैतृक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पुराना व्यवसाय है उसमें आप नयापन ला सकते हैं। या आप ऐसा कहेंगे कि आप अपने परिवार को छोड़कर कहीं देश-विदेश या अपने इंडिया में किसी दूसरी जगह पर नौकरी जॉइन कर सकते हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। यानी घर छोड़ना पड़ सकता है काम को लेकर। आपकी शादी ऐसे घर में होगी, ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके पास बढ़िया धन-दौलत हो, एक अच्छा इंसान हो, इसके भी योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा भी कराएँगे गुरुदेव। गड़ा हुआ धन, लॉटरी, शेयर मार्केट भी जीत सकते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि होगी तो आपके काम बढ़ने वाले हैं, बिज़नेस बढ़ने वाला है, मांगलिक कार्यों पे खर्च बढ़ने वाले हैं, घर में खुशियाँ आने वाली हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी तो शानदार धन-दौलत आने वाली है, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा धन संचय होगा। आप बड़ी तेज़ी से मंगल गीत गाएँगे, परिवार में खुशियों के गीत गुनगुनाए जाएँगे, वाणी से प्यार और धन-दौलत को आप खरीद लेंगे। मेहमानों के साथ जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, जितना उनके साथ मीठा बोलेंगे, उतने ही आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। आपको ये 1.5 साल से जो सांसारिक ऐशो-आराम नहीं मिल रहे थे, आपके घर में खुशियाँ नहीं आ रही थी, 1.5 साल से आप परेशान थे, अब वो सारी खुशियाँ एक साथ आ जाएँगी। मान-सम्मान बढ़ेगा, गुरु-पिता क की सेवा करने का कोई भी मौका मत छोड़िएगा। ससुराल से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा जो शुभ समय है, वो है छठे भाव में 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएँगे। आपके कर्ज़े और परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, जीवन में शत्रु नष्ट हो जाएँगे, बहुत तेज़ी से करियर में सफलता पाएँगे, विदेशी धरती से लाभ कमाएँगे, विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा, विदेशी दौरा होगा, भाई-बहनों का समर्थन प्राप्त होगा। आपके लिए शुभ घड़ी है, शुभ तारीखें हैं। आपकी जो घड़ी उल्टी चल रही थी, अब वो सीधी चलने लगेगी। अब वक़्त का हर दाँव सही जगह पर पड़ेगा, खुशियाँ आएँगी और आप अपना भाग्य भी चमकता हुआ अपनी आँखों से देखेंगे। आपके परिवार में जो भी तकलीफ़ें थी वो खत्म होने वाली हैं कन्या राशि वालों। खुशहाली का समय आ गया है, सुख समृद्धि का समय आ गया है, जीवन शान से जिएँगे आप, सरकारी धन भी कमाएँगे, सरकारी लाभ भी होगा, पैसा धीमे-धीमे बढ़ता चला जाएगा, धीमे-धीमे पहाड़ लगा देंगे पैसे का, खुशियाँ आपके जीवन में आती जाएँगी, आप अपना और अपने भाग्य को चमकाने का काम अपनी आँखों से देखेंगे। आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएँगे। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने करियर में सफलता पाएँगे। विदेशी धरती से लाभ पाना तय है, विदेशी दौरा तय है। आपके भाई-बहनों का समर्थन भी मिलना तय है और आपके भाई-बहन भी विदेश जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 1.5 साल की जो परेशानी है उसको खात्मा करने का वक़्त आ गया है। अब आपके जीवन में सिर्फ़ मंगल ही मंगल है। तो आनंद से डूब जाइए कन्या राशि वालों, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। मैं फिर कहूँगा शानदार वक़्त की शुरुआत होने वाली है या कहें हो ही गई है। आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, तो आपको एक सुई की नोक के बराबर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शुभ ही परिणाम मिलेंगे और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से इस वक़्त का सदुपयोग करिए क्योंकि ये वक़्त बार-बार नहीं आता है। हरि ओम, नमस्कार।